बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम आईलिड्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला है क्लेजियन। तो क्लेजियन को स्टार्ट करते हैं। क्लेजियन क्या होता है? क्लेजियन एक क्रॉनिक स्टीराइड लाइपोग्रानुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है मुबोबियन ग्लैंड की। डायबिटीज, ब्लैफराइटिस, सिबोरिया वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा। अपर आईलिड में काफी ज्यादा कॉमन होता है। पेनलेस स्वेलिंग होती है, स्मॉल नोड्यूल होगा। जब स्वेलिंग को आईलिड को इवर्ट करोगे तो आपको रेड या पर्पल नोड्यूल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसकी दो कॉम्प्लिकेशन होती है। नंबर 1 मैकेनिकल टॉसिस और नंबर 2 एस्टिग्मेटिज्म। खासतौर पर अगर जो क्लेजियन होता है मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करे एट द 12 o'clock पोजीशन है। इसके डिफरेंट यहाँ पे फेट या कॉर्ड्स लिखे हुए लाइक यहाँ पर इसके सिम्फोनियस रेजोल्यूशन हो सकती है, लिकोफैक्शन हो सकती है। लिकोफैक्शन होने की वजह से थिन फाइब्रस सैक बनेगा जिसमें गिलरी फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं कि मेब्यूमिन सिस्ट या क्लेजियनसिस। इसके बाद फाइब्रोसिस की वजह से हार्ड नोड्यूल, कैल्सिफिकेशन की वजह से वेरी हार्ड नोड्यूल, इन्फेक्शन की वजह से सुपुरेशन और बर्स्ट होगा तो फ्लैशी मैस बनाना शुरू कर देगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का होता है DF2S3। ओके, डी से क्या आपका डर्मल ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, एफ से आपका फंगल इन्फेक्शन और फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा, ऐसे सेबेशियस ग्लैंड एडिनोमा, सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा और सार्कोइड ग्रैनुलोमा देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। ट्रीटमेंट को आपने 3 में डिवाइड करना, कंजर्वेटिव, मेडिकल और सर्जिकल। कंजर्वेटिव के अंदर आपने तैयार करने के वार्म कंप्रेशन अप्लाई करेगा, एक्सप्रेशन कंप्रेशन आ जाएगा। टॉपिकल एंटीबायोटिक और सॉरी एंटीबायोटिक यहाँ पे यूज नहीं करेगा क्योंकि इन्फेक्शन या टॉपिकल स्टेरॉइड और टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी। मेडिकल के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन और सिस्टमिक एंटीबायोटिक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन के अंदर ट्राइएमसिनोलोन एसिटिनोइड यूज करते हैं। इंट्रालीजनल देते होते 0.1 से लेकर 0.2 ml देते होते हैं। ठीक है, मल्टीपल क्लेजियन के अंदर देती है। सर्जरी के अंदर आपने क्या करना है? इंसीन और क्यूरेटिज करना है। ठीक है, कहाँ से करना है? कंजक्टिवल साइड से करना होता है, वर्टिकल इंसीजन से। और यहाँ पे इसके स्टेप्स आ सकती है इसके। तो नंबर 1 है कि आपने क्या करना है? कंजक्टिवा और लिड को एनेस्थेसाइज करना है। कैसे एनेस्थेसाइज करोगे? प्रोकेन से सब कंजक्टिवल इन्फेक्शन ऑफ सॉरी इंजेक्शन ऑफ लिग्नोकेन, इसकी वजह से एनेस्थेसाइज कर दोगे। तो नंबर 1 जनरल एनेस्थीसिया। नंबर 2 आपने लिड को इवर्ट करना, क्लेजियन क्लैंप अप्लाई करना। लिड को इवर्ट करना, क्लेजियन क्लैंप अप्लाई करना एट द साइट ऑफ मैक्सिमम डिस्कलरेशन, ओके, विद द होलो साइड फेसिंग द कंजक्टिवा। तो नंबर 1 आ गया कि एनेस्थीसिया किया। और नंबर 2 आपने क्या करना है कि लिड को इवर्ट करके क्लेजियन क्लैंप से फिक्स कर देना। नंबर 3 है कि वर्टिकल इंसी देना कंजक्टिवल साइड से। नंबर 4 है कि इसके बताया कि आपने जो इसके कंटेंट है इसके, ठीक है, उसको आपने क्लेजियन स्कूप से स्कूप आउट कर लेना, बाहर की तरफ निकाल लेना। और लास्ट में आपने क्या करना है कि जो पेशेंट को वार्निंग देनी है, काउंसलिंग करनी है कि जो स्वेलिंग है कुछ टाइम तक रहेगी। ठीक हो गया, तो आपने नोट कर लेना है। ओके, तो ये आपका आ जाएगा, स्टेप्स आ जाती हैं। बाकी इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसकी बात है कि हॉर्डोलियम है। हॉर्डोलियम क्या होता है कि स्पिरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड के ग्लैंड्स होती है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। अगर हॉर्डोलियम एक्सटर्नम को इन्वॉल्व करे तो उसको स्टाई कहते हैं। अगर हॉर्डोलियम इंटरनम है तो ये मोबोमिन ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है। यानी हॉर्डोलियम एक्सटर्नम या स्टाई के अंदर एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन होती है। ग्लैंड ऑफ ज़ीस की, ग्लैंड ऑफ मॉल की, उसके अलावा आपको लैश फॉलिकल के देखने को मिल सकता है। ग्लैंड ऑफ ज़ीस सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड ऑफ मॉल क्या होता है? स्वेट ग्लैंड होती है, उसके अलावा लैश फॉलिकल का इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। अब इन दोनों का आपने ट्रीटमेंट दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? इसकी कॉम्प्लिकेशन ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, प्रीसेप्टर सेलुलाइटिस, उसके अलावा कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है। तीनों ऑर्बिट की कॉम्प्लिकेशन है। और इसके जो ट्रीटमेंट के आपने याद करना है कि यहाँ पे वार्म कंप्रेशन है, ओके, इवैक्यूएशन है। पस को इवैक्यूएट कैसे करोगे? आप इन्फेक्टेड आई लैश को निकाल लोगे, एनसाइज करोगे विद द टिप ऑफ नाइफ। इसके अलावा आप क्या यूज करोगे? इसके अलावा एनाल्जेसिक यूज करोगे फॉर द रिलीफ ऑफ पेन, सिस्टमिक एंटीबायोटिक और टॉपिकल एंटीबायोटिक आप यूज करोगे। ठीक है, ब्लेफराइटिस वगैरह को भी ठीक करोगे। और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप ये डिफरेंस आपने तैयार करना अच्छे तरीके से, जो क्लेजियन और स्टाइक है। ठीक है, ओके, बाकी हॉर्डोलियम इंटरनम का भी आ जाएगा, लेकिन ये इन दो का डिफरेंस आएगा। नंबर 1 है कि जो स्टाइक होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, जो क्लेजियन होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। ग्लैंड ऑफ ज़ीस की, ग्लैंड ऑफ मोल और उसके लैश फॉलिकल को इन्वॉल्व करता है, ये मुबोमिन ग्लैंड को इन्वॉल्व करेगा। ये सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन है, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है। अब यहाँ इसकी जो सिम्टम है, इसके सिम्टम है एक्यूट पेन होता है, जबकि यहाँ पे पेनलेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो स्वेलिंग होती है वो नियर द लिड मार्जिन, गैप पे अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन। और ट्रीटमेंट के अंदर होल फर्मेंटेशन एंटीबायोटिक, जबकि यहाँ पे क्या करते हैं? वर्टिकल इंसिजन और ड्रेनेज करते हैं। इसके अलावा ट्राइएमसिनोलोन एसिटिनोइड भी यूज करते हैं, इंट्रालीजनल। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक हमारा तैयार हो गया। इसके बाद ब्लेफराइटिस वाला टॉपिक है। ओके, तो ब्लेफराइटिस वाला टॉपिक है। ब्लेफराइटिस के अंदर क्या होता है? ब्लेफराइटिस सब एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड मार्जिन, इसको आपने दो में डिवाइड करना, इंटीरियर और पोस्टीरियर। जो इंटीरियर ब्लेफराइटिस होता है उसको आगे मुझे दो में डिवाइड करना, इन्फेक्टिव, अल्सरेटिव या स्टेफिलोकोकल, जबकि नॉन इन्फेक्टिव स्क्वेमस या सिबोरिक ब्लेफराइटिस। इनका असल में मैं आपको कहता हूँ कि इनका आपने ट्रीटमेंट यहाँ से करना और कॉम्प्लिकेशन तैयार करनी है। बाकी जो डिफरेंस है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेशन आईलिड के अंदर हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन आपको कंजक्टिवा में देखने को हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन आपको कॉर्निया में देखने को मिलेगी। कॉर्निया के हमने रट्टा मारना है कि कॉर्निया में आपको सिर्फ इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी। कॉर्निया की केराटाइटिस को कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपको टॉक्सिक पंक्टेट केराटाइटिस आ जाएगा, मार्जिनल केराटाइटिस जिसको कैपिटल अल्सर कहते हैं, फ्लेक्टिव केराटाइटिस आ जाएगा। इसके अलावा लास्ट में आपका टेयर फिल्म इंस्टेबिलिटी, दैट इज वाई जो टेयर फिल्म इंस्टेबिलिटी उसको ठीक करने के लिए आर्टिफिशियल टेयर देते हैं। कंजक्टिवा के अंदर आपको एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस या पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। आईलिड के अंदर क्या हो सकता है? आईलिड के अंदर आई लैशेस मिस डायरेक्टेड हो सकते हैं टुवर्ड्स द ग्लोब, उसको ट्रिकियासिस कहते हैं। मेटारोसिस हो सकती है कि मिस हो गया आई लैशेस। पोलियोसिस है, ग्रेइंग हो गया, लॉस ऑफ कलर हो गया, वाइटनिंग हो गया, रिकरेंस ऑफ स्थाई क्लेजियन और ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, जिसको हम टॉसिस वाला कहते हैं। ड्रॉपिंग ऑफ लोअर आईलिड इज कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको हम? एक्ट्रोपियन बोलते हैं। अपर आईलिड की ड्रॉपिंग को हम बोलते हैं टॉसिस बोलते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अलबत्ता यहाँ पे एक सिंपल एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी, वो ये है कि जो आपने सिबोरिया होकर डेंड्रफ फोकस को ठीक करने के लिए सिलियम सल्फाइड शैम्पू यूज करना। सिलियम सल्फाइड शैम्पू आपने नोट कर लेना यहाँ पर। ठीक है,
जबकि यहाँ पर जो सिंपल दोनों का है तो आपने आर्टिफिशियल टीयर देना फॉर टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी, इसके अलावा आपने क्या देना, टॉपिकल स्टेरॉइड आपने देने होते हैं। ओके, टॉपिकल स्टेरॉइड। आईलेट की हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट है। आईलेट की हाइजीन कैसे करोगे, 25% बेबी शैम्पू से करोगे। लास्ट में एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में तीन चीजें रट्टा मारनी। नंबर 1 है कि बेसेट रोशन का, नंबर 2 सोडियम फ्यूसिलिक एसिड, नंबर 3 क्या होगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या क्लोराम्फेनिकोल का कॉटन बड से या क्लीन फिंगर से अप्लाई करते होते हैं। बाकी इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारा, वो डिफरेंस आपने यहाँ से तैयार करना, ठीक है, जोगी से तैयार करना। तो जोगी में क्या क्या चीजें, नंबर 1 है कि जो हमारा इसको मिमोनिक सब एलसीसी। ओके, तो इससे क्या होगा, स्केल अल्सरेशन, ओके, ब्लीडिंग, इसके बाद क्या होगा, लॉस ऑफ आईलैशेस, कॉर्स कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। स्केल्स इसमें व्हाइट फाइन और ड्राई होते हैं, इसमें क्या होता है, येलो होते हैं, कॉर्स होते हैं और स्टिकी देखने को मिलता है, ठीक है। अल्सरेशन ब्लीडिंग आपको दोनों एब्सेंट होती है किसके अंदर, स्क्वेमस के अंदर। बाकी लॉस ऑफ आईलैशेस और परमानेंट और ऑलमोस्ट ऑल लैशेस आर इन्वॉल्व किसमें होता है, अल्सरेटिव होती है। बाकी कोर्स की बात करो तो प्रोग्रेसिव होता है, कॉम्प्लिकेशन भी आपको अल्सरेटिव में देखने को मिलती होती है। तो क्लियर ही आपको ऑलमोस्ट आ जाएगा। बाकी क्लेजियम को टार्सल और मुबोमियन सिस्ट भी कहते होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक तैयार हो जाएगा ब्लेफराइटिस वाला। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अच्छा यहाँ पे एपिथेसिस पाल्पेब्रम में एपिथेसिस प्यूबिस की वजह से होती है। उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं आप, आईलैशेस को रिमूव कर देते हैं, फोर्सेप्स से आप निकाल देते हैं। बाकी पाइलोकार्पिन आप यूज करेंगे। ट्रैकियासिस का देख लो, ट्रैकियासिस आगे ब्लेफराइटिस, केमिकल बर्न और ट्रैकोमा आईलिड इंजरी की वजह से देखने को मिलता है। उसको ठीक करने के लिए क्या क्या चीजें करोगे, इसको ठीक करने के लिए मिमोनिक के केस है, केस के आप क्या यूज करोगे, कॉन्टैक्ट लेंस यूज करोगे टू प्रोटेक्ट द कॉर्निया डैमेज है। ओके, इसके अलावा आप क्या यूज करोगे, एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोस्टीरियर लैमेला। आईलैशेस को निकालने के लिए क्या करोगे, आईलैशेस को निकालने के लिए आप सर्जरी फुल थिकनेस वेज रिसेक्शन करोगे। एपिलेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, क्रायोथेरेपी, आर्गो लेजर आपसे कर सकते हो। और यहाँ पे क्रायोथेरेपी का टेम्परेचर -20 और जो आर्गो लेजर है ना, ये सिंपल एंड द पेनलेस प्रोसीजर होता है जो कि एक्यूरेट डिस्ट्रक्शन करा देगा। बाकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सूडोट्रिकियासिस जिसमें मिसडायरेक्शन होती है, एंट्रोपियन की वजह से डिस्ट्रैक्शन के अंदर एडिशनल रो होती है आईलैशेस की, ठीक है। उनकी एक्ट्रोपियन और एंट्रोपियन है, तो जो एंट्रोपियन होता है इसमें आपकी इनवर्ट हो जाता है आईलेट का मार्जिन, ठीक है। आगे दो टाइप का होगा, कॉन्जेनिटल एक्वायर्ड, उसके अंदर भी आपको दो टाइप को देखने को मिलेगा, कॉन्जेनिटल एक्वायर्ड, लेकिन वहाँ पर यहाँ पे स्पास्टिक और वहाँ पे पैरालिटिक होगा, ठीक है। इन दोनों का मैं ट्रीटमेंट कंपेयर करके बता देता हूँ। जो सिनाइल एंट्रोपियन है उसका जो उसमें आपको क्या करना होता है, हॉरिजॉन्टल शॉर्टनिंग करनी होती है, रिसेक्शन करनी होती है ऑर्बिकुलरिस मसल की और टार्सस की, ठीक है। ओके, जो कि आईलेट को शॉर्टन करेंगे वर्टिकली, रिसेक्शन करनी हॉरिजॉन्टली, जिसकी वजह से आईलेट वर्टिकली शॉर्टन हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर तीन चीजें हैं। नंबर 1 इसका मिमोनिक होता है WFM, वीस प्रोसीजर, फोक्स प्रोसीजर, बॉडीफाइड व्हीलर प्रोसीजर। जबकि वहां पर हमने क्या पढ़ना है, वहां पर सिग्नल एक्ट्रोपियन के अंदर MHM मीडियल कंजक्टिवा प्लास्टी आ जाएगा, ओके, हॉरिजॉन्टल लीड शॉर्टनिंग और मॉडिफाइड कॉन्सिजोमनॉस की ऑपरेशन है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, इसके बाद सिग्नल के बाद नेक्स्ट बारी आती है हमारी सिकाट्रिशियल के, तो यहाँ पे टार्सल हिंज ऑपरेशन और म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग है। जबकि वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको VY ऑपरेशन आ जाएगा, ओके, जी प्लास्टी आपको देखने को मिलेगी, ओके। स्किन ग्राफ्ट आपने नोट कर लेना, VY ऑपरेशन और जी प्लास्टी। अच्छा, VY ऑपरेशन एक और जगह पे भी आएगा जब आप अल्ट्रासोनोग्राफी कराओगे, ए स्कैन कराओगे, किसके अंदर, रेटिना ब्लास्टोमा में, वहां पे आपको VY को इस तरह की चीज देखने को मिलेगी। जी प्लास्टिक स्किन ग्राफ्टिंग यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आता है यहाँ पे स्पास्टिक और वहाँ पे पैरालिटिक है। यहाँ पे पैरालिटिक में आपने आर्टिफिशियल टीयर, लुब्रिकेंट, उसके अलावा आपने टार्सोलेफी करनी है। जबकि यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने टैपिंग करनी है, आईलिट की वर्टिंग स्विचर अप्लाई करने हैं, बोचुलिनम टॉक्सिन या बोटॉक्स इंजेक्शन आपने इस्तेमाल करना होता है। बाकी कंजेनिटल का ऑलमोस्ट सर्जिकल रिपेयर आ जाएगा, ओके। तो ऑलमोस्ट मैंने ट्रीटमेंट आपको रिवाइज करवा दिया। बाकी इनकी टियोलॉजी भी देख लेना, टियोलॉजी वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। और यहाँ पर अगर आप ये देखो, इसकी ग्रेडिंग देख लो, ग्रेडिंग 1 में यहाँ पे पंक्टम इवर्टेड होगा, यहाँ पे जो आईलिट का मार्जिन इवर्टेड होगा, लास्ट में आपको फॉर्निक्स में नजर आना शुरू हो जाएगा। ऑलमोस्ट हमारा पर टॉपिक तैयार हो गया है। इसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है टॉसिस वाला टॉपिक है, टॉसिस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे तरीके से तैयार करना होता है, ठीक है, ओके। तो टॉसिस वाले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जोगी में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, तो उसको जोगी से बेशक ना करना, लेकिन एक दो चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर जो जोगी में जो एक्ट्रोपियन है ना, वो मैकेनिकल भी हो सकता है, ओके, और स्पास्टिक भी हो सकता है। अब मैकेनिकल वाला क्यों होगा, ड्यू टू थिकनिंग ऑफ कंजक्टाइवा, खासतौर पर जो ट्रैकोमा की जो स्टेज 4 है, यानी ट्रैकोमा की वजह से क्या हो सकता है, ट्रैकोमा की वजह से सिकाट्रिशियल भी हो सकता है एंट्रोपियन, या मैकेनिकल एक्ट्रोपियन भी हो सकता है, या फिर स्पास्टिक एक्ट्रोपियन है ड्यू टू ब्लेफरोस्पैज्म व्हेन द लीड आर वेल सपोर्टेड बाय द ग्लोब। आपको बच्चों में, यंग पीपल में देखने को मिलता है, लेकिन रिलेटिवली अनकॉमन टाइप से, तो आप उसको छोड़ भी सकते होते हो। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और कंडीशन है, लेगोथैलमस आपको फेशियल पैरालिसिस में आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर, एक्सपोजर केराटाइटिस हो जाता है। बाकी टॉसिस की तरफ आ जाते हैं। टॉसिस में ये होता है कि आपको ड्रूपिंग ऑफ आईलिड देखने को मिल सकती है, इतनी ज्यादा कि वो मोर देन 2 मिलीमीटर कॉर्निया को कवर करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो मोर देन 2 मिलीमीटर फ्रॉम द अपर लिम्बस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टॉसिस। तो टॉसिस के टर्म आ गया ना, 2 मिलीमीटर का आपका देखने को मिलेगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है सूडोटॉसिस। सूडोटॉसिस के अंदर फॉल्स इंप्रेशन ऑफ टॉसिस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें एनाप्थालमस या माइक्रोथैलेमी आ जाएगा। बाकी क्लासिफिकेशन है, कंजेनिटल आ जाएगा, एक्वायर्ड आ जाएगा। एक्वायर्ड के अंदर बायोजेनिक, मैकेनिकल, एपोन्यूरोटिक और न्यूरोजेनिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आ जाती है कंजेनिटल टॉसिस। कंजेनिटल में माइल्ड डेवलपमेंट होती है, सिंपल हो सकता है, ओके। अब जो सिंपल कंजेनिटल टॉसिस और सिनाल वाला, इसका मैं डिफरेंस बता रहा था। जो सिंपल वाला यूनिलैटरल होता है, जो सिनाल वाला ये भी आपको यूनिलैटरल या बायलैटरल दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात नोट कर लेना कि यहाँ पे लिवेटर का फंक्शन नॉर्मल होगा और यहाँ पे जो स्किन की आईलिड क्रीज है वो हायर होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आईलिड की क्रीज, स्किन की आईलिड की क्रीज ही नहीं होगी और लिवेटर का फंक्शन ही खराब होगा। और जब भी लिवेटर का फंक्शन खराब होता है, हमने कौन सी सर्जरी करनी होती है, हमने बोरो सस्पेंशन प्रोसीजर करना होता है, जिसको हम स्लिंग प्रोसीजर कहते होते हैं। और ये सीवियर टॉसिस में करते हैं जब ये 4 मिलीमीटर को कवर करता है या पुअर लिवेटर का फंक्शन है, ओके।
तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा। बाकी जो टोटिक आईलिड होती है हायर इन पोजीशन और ड्यू टू फॉर रिलैक्सेशन ऑफ लिवेटर मसल है। बाकी मार्कस गंजा विंकिंग है, इसमें क्या होता है कि रिट्रैक्शन होती है टोटिक आईलिड की, ठीक है, रिट्रैक्शन ऑफ टोटिक आईलिड विद अ जॉ मूवमेंट होती है। ओके, यानी इन शॉर्ट यहाँ पे क्या होगा, यूनिलैटरल टॉसिस होगी ऑन द मूवमेंट ऑफ जॉ ड्यू टू मिस डायरेक्टेड थर्ड नर्व। ओके और यहाँ पे एक फिनोमिना आएगा जिसको बोलते हैं मार्कस गन टॉसिस। मार्कस गन टॉसिस के अंदर क्या होता है कि अगर राइट अब क्या अगर आप जाओ को मूव करते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, तो जो राइट है, राइट अपर आईलिड, इसकी आपको एलिवेशन देखने को मिल सकती है। ओके ठीक है, इसके बाद है हमारा ब्लेफरोफिमोसिस सिंड्रोम। ब्लेफरोफिमोसिस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, कॉन्जेनिटल टॉसिस होते हैं, ब्लेफरोफिमोसिस आपको देखने को मिल सकते हैं, टेलिकैंथस होता है, एपिकैंथस इन्वर्सस होगा, न्यूरोजेनिक टॉसिस में थर्ड ना पाल्सी और हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम में आपको इप्सिलैटरल मियोसिस, लोअर लिड एलिवेशन, ये भी आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है मायोजेनिक वाला। ओके अच्छा, मायोजेनिक में काम की चीज़ किया, मायोजेनिक आपने नोट करना है कि मायोजेनिक में यहाँ पे जो होगा ना, ये मायोस्थीनिया और ओकुलर की वजह से, जो मायोस्थीनिया की वजह से यूनिलैटरल होते हैं, ठीक है, और ये जो आपको जो टॉसिस होती है रात के वक्त आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, डिप्लोपिया होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओकुलर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको डिप्लोपिया नहीं देखने को मिलेगा। बाद में जो अपोन्यूरोटिक है, अपोन्यूरोटिक में इन्वोल्यूशनल या सिनाल होती है, ट्रॉफी ऑफ की वजह से देखने को मिल सकती है, ठीक है, ये आपको देखिए, आप नोट कर लेना। बाकी मैकेनिकल वाली किसी प्रेशर की वजह से देखने को मिल सकती है। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन और टॉसिस। तो टॉसिस की क्लासिफिकेशन है ना, यूनिलैटरल टॉसिस या बाइलैटरल टॉसिस, पार्शियल या कंप्लीट, इस तरीके से आप कर सकते हो, तो ठीक है। ओके बाकी एटियोलॉजी या एटियोलॉजी की वाइज भी देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट है कि हम इसके सिम्टम की तरफ आ जाते हैं, या फिर सिम्टम में नंबर बना के या कॉम्प्लिकेशन बात करें तो एम्ब्लायोपिया हो सकता है, नंबर 2 स्क्विंट हो सकता है, नंबर 3 एब्नॉर्मल हेड पोस्चर है, कंपनसेटरी आपको चीज़ें देखने को मिल सकती होती है, ठीक है, यानी एलिवेशन ऑफ आईब्रो है, रिंकलिंग ऑफ स्किन ऑफ फोरहेड है, हेड पीछे की तरफ बैकवर्ड टिल्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके बाकी इन्वेस्टिगेशन में टेंसिलॉन टेस्ट, आइस टेस्ट और फेनालिफ्रिन टेस्ट करना होता है। फेनालिफ्रिन टेस्ट 2.5% आपने, हॉर्नर में 1.1% होता है, जबकि 2.5% हम यूज़ करते हैं किसके लिए, एपिसेक्लेराइटिस और सेक्लेराइटिस को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट होता है एटियोलॉजी और टॉसिस के ऊपर, डिग्री ऑफ टॉसिस या फंक्शन पर डिपेंड करता होता है, ठीक है। अब जो सर्जिकल प्रोसीजर है ना, सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल में अमाउंट या डिग्री ऑफ टॉसिस, अमाउंट और डिग्री ऑफ टॉसिस के लिए आप एक डिस्टेंस देते हो, मार्जिनल रिफ्लेक्स डिस्टेंस। मार्जिनल रिफ्लेक्स डिस्टेंस क्या होता है, कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स, कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स से लेकर सेंट्रल पोजीशन ऑफ अपर आईलिड, इनके दरमियान जो फासला होता है उसको मार्जिनल रिफ्लेक्स कहते हैं। नॉर्मली कितना होता है, 4 तक आपने नोट कर लेना होता है, ठीक है, 4। ओके इसके बाद आपने आ जाओ यहाँ पर कि टॉसिस माइल्ड मॉडरेट यानी डिग्री ऑफ टॉसिस, तो माइल्ड वाली होती है 2 मिलीमीटर, जो मॉडरेट वाली 3 और वो 4 आ जाएगा। आपके जो लिवेटर का फंक्शन है उसका आपने करना कि पुअर है, फेयर है, गुड है या नॉर्मल है। नॉर्मल 15 से लेकर 18 होता है, जबकि हमारा जो पुअर होता है 4 आएगा, जबकि 5 से लेकर 8 और 9 से लेकर ऊपर आपको गुड आपको देखने को मिलेगा। बाकी दूसरी इन्वेस्टिगेशन होती है, ऑकुलर मोबिलिटी आ जाएगा या मोटिलिटी आ जाएगा, कॉर्नियल सेंसिटिविटी आपने चेक करनी होती है, मार्कस गंजा फिनोमिना चेक करना होता है। उसके अलावा आपने बेल फिनोमिना चेक करना होता है। बेल फिनोमिना क्या होता है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड रोलिंग ऑफ आईलिड है, जब आप सोते गए आंखों को बंद करते गए इन द फेशियल और से, तो आपको बेल फिनोमिना देखने को मिलता है। बाकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, ट्रीटमेंट के अंदर आपने क्या क्या चीज़ तैयार करनी है, ट्रीटमेंट के अंदर आपने ओके सर्जरी ट्रीटमेंट का इसका मिमोनिक होता है, फल्बा फासोनेलर सर्वेट लिवेटर रिसेक्शन आ जाएगा, ओके ब्रो सस्पेंशन या सिलिंग प्रोसीजर। इसके अलावा आपको न्यूरोटिक स्ट्रेंथनिंग आ जाएगी। अब ये वाला जो फासोनेलर सर्वेट होता है ये माइल्ड टॉसिस में करते हैं, मॉडरेट है का सीवियर आ जाएगा। और ये गुड लिवेटर फंक्शन, गुड लिवेटर फंक्शन का मतलब 9। ओके लिवेटर ये वाला ये लिवेटर अगर फेयर है तो 5 लेकर 8 आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, टार्सल प्लेट कंजक्टिव और मुलर मसल की एक्सचेंज करते होते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर लिवेटर रिसेक्शन में हम लिवेटर मसल को निकाल देते हैं, ब्रो सस्पेंशन में हम आईलिड को जोड़ देंगे फ्रंटालिस मसल से, कैसे जोड़ेंगे हम फेशियल आर्टरी वगैरह से जोड़ देते होते हैं, ठीक है। ओके जबकि यहाँ पर जोगी के अंदर किस तरह से ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, जोगी के अंदर यहाँ पे लिखा है कि इन केस ऑफ पैरालिसिस और थर्ड नर्व, तो अपने अंडरलाइन कॉज को ठीक करना होता है, खासतौर पर अगर कंप्लीट पैरालिसिस है तो ऑपरेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव डिप्लोपिया हो जाएगा, ठीक है। ओके बाकी यहाँ पे लिखा है कि जो आइडियल है जो सर्जरी होती है 3 से लेकर 5 होती है। अच्छा यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है जोगी के अंदर नंबर 1 है कि रिसेक्शन ऑफ लिवेटर मसल, रिसेक्शन ऑफ लिवेटर मसल यानी लिवेटर रिसेक्शन है। लिवेटर रिसेक्शन ये उस वक्त करते हैं जब लिवेटर मसल पूरी तरह पैरालाइज नहीं होता, तो लिवेटर मसल को हम शॉर्ट कर देंगे बाय द रिसेक्शन ऑफ मसल। तो 2 ऑपरेशन होते हैं, ब्लास्कोविक्स और एवरबुश। जो ब्लास्कोविक्स होता है ना ये आप कंजक्टिवल साइड से करोगे और एवरबुश है स्किन की सर्फेस से करते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा फासोनेलर सर्वेट। फासोनेलर सर्वेट में आप क्या करते हो, टार्सल प्लेट, मुलर मसल और पाल्पेब्रल कंजक्टिवा को भी आप थोड़ा बहुत निकाल देते होते हो। तो ये आप किसमें करते हैं, ये मिनिमल टॉसिस के अंदर करते हो, गुड लिवेटर फंक्शन में जो गुड आईलिड है, ठीक है, इनको नोट कर लेना। इसके बाद एक और ऑपरेशन यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे मोटेज ऑपरेशन है। मोटेज ऑपरेशन में जो सुपीरियर लिवेटर मसल की पैरालिसिस के अंदर सुपीरियर रेक्टस मसल को हम यूज करते हैं तो एलिवेशन, तो ये मोटेज ऑपरेशन। बाकी फ्रंटालिस मसल सस्पेंशन है जिसको ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर या स्लिंग प्रोसीजर वगैरह कहते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पे जो फ्रंटालिस मसल का रिसेक्शन है ना, जब करते हैं जब लिवेटर का मसल तो नॉर्मल है लेकिन फंक्शन पुअर है, ठीक है, तो उसको हम सस्पेंड कर देंगे फ्रॉम द फ्रंटालिस मसल। यहाँ पे 3 चीजें लिखी है। नंबर 1 अगर फेशियल आर्टस से यूज करें तो फेशियल आर्टस स्लिंग ऑपरेशन या ब्रो प्रोसीजर आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हैजेस ऑपरेशन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके इसके अंदर जब दोनों लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियर और सुपीरियर रेक्टस पैरालाइज होते हैं तो हम दोनों को यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, फ्रंटालिस मसल को यूज करते हैं। लास्ट में सुप्रा पिरामिड एक्स्ट्रा फ्यूचर और लास्ट में एक लिवेटर एप्लीकेशन भी है, माइल्ड टू मॉडरेट टॉसिस के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। ओके और एपोन्यूरोटिक स्ट्रेंथनिंग भी है। तो आपको मैंने दोनों साइड से कवर करके बता दिया।
इसके बाद अगर आपसे ये पूछे कि इसकी जो बेसल सेल कार्सिनोमा की मोस्ट कॉमन साइट होती है लोअर आईलिड होती है, मिडिल कैंथस, अपर आईलिड और लोअर लैटरल कैंथस को इन्वॉल्व करता होता है। क्लिनिकल टाइप्स के बारे में बात करें तो नोडुलर, नोडुलर सिलेटिव, रोडेंट अल्सर, स्क्लेरोसिंग या मॉर्फिया फॉर्म आ जाते हैं। ट्रीटमेंट की तरफ बात करें, ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या आ जाएगी, सर्जरी आ जाएगा, फ्रोजन सेक्शन से करोगे, क्रायोथेरेपी आ जाएगा, रेडियोथेरेपी आ जाएगा, टॉपिक इम्यूकोमोड करीब 5% होती है, उसके अलावा ओके लेजर माइक्रो सर्जरी और कीमोथेरेपी। जबकि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की 3 टाइप होती है, बोवन टाइप, नोडुलर टाइप और अल्सरेटिव टाइप है। तो ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया। और जो रिकरेंट क्लेजियन के अंदर आपने सेबेशियस सेल कार्सिनोमा को निकालना होता है, एक्सक्लूड करना होता है।